अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो है जी, मैं आप लोगों के साथ अपना हॉस्पिटल बैग शेयर कर रही हूँ, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही आफ्टर माय डिलीवरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और बैग तो मैंने पहले से बना लिया था, लेकिन ये कि उसकी जो चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत तरतीब से करनी थी और प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन मुझे उस चीज़ का टाइम नहीं मिला। तो ख़ैर, हॉस्पिटल का बैग जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, और जो चीज़ें मैं लेके गई थी मैं सब आपको साथ-साथ दिखाऊँगी। और ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है, मुझे पहली दफ़ा की बात आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किन-किन चीज़ों की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक पूरा सेट है, मेरा बेबी सेट है। इसके अंदर क्या है मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और बैग के अंदर वापस चलते हैं, और जो खुली चीज़ें हैं पहले मैं आपको वो दिखाती जाती हूँ। तो सबसे पहले जी, मैं आप लोगों के साथ गुल प्लाज़ा अपना शॉपिंग हॉल शेयर कर चुकी हूँ। हो सका तो मैं उसका लिंक जो है वो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये सारी शॉपिंग जो है मैंने गुल प्लाज़ा से जो की थी, तो उसमें मैंने ये स्वेटर लिया था। तो एक तो है ना, मैंने ये नियॉन कलर का लिया था, और दूसरा जो है वो मैंने पिंक से कलर का ले लिया था। तो मैंने बस यही सोचा था कि बेटी हुई तो वो वाला पिंक वाला ले लेंगे, और बेटा हुआ तो ब्लू वाला। वैसे तो अब मैं दोनों ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इस चीज़ में कोई इतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, फ़र्क नहीं है। बच्चा है, ज़ाहिर है, अब एक गंदा होता है तो दूसरा तो लपेटना पड़ेगा। और ये है ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट। ये बहुत काम आता है शुरू में ही, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों वाला मौसम है, तो इस तरह का जो ये लपेटने वाला होता है सर के ऊपर से, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं आप लोगों को लाज़मी मशवरा दूँगी, गुल प्लाज़ा का चक्कर लगाएँ, आपको इतनी सारी चीज़ें देखने और ख़रीदने को मिलेंगी। न्यूबॉर्न के हवाले से बहुत वैरायटी है गुल प्लाज़ा अंडर बेसमेंट पे। तो उसके बाद जो है मैंने एक ये ब्लू कलर का सूट रख लिया था, फिर उसी पर्पज़ से कि खैर से बेटा हुआ तो ये वाला जो है वो इस्तेमाल आ जाएगा। अच्छा, बच्चों के जितने आप सेट रख लें ना, मकसद ये कि जो बच्चों के पूरे-पूरे सेट होते हैं ना लपेटने वाले, तो वो आपको जो है ना हॉस्पिटल के लिए 2-3 रख लेने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब न्यूबॉर्न जब लीक करता है ना, तो वो सारी ही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो उसके साथ-साथ जो है मैंने ये एक ऊनी, जो बिल्कुल ऊन का होता है, स्वेटर के का उसका पूरा सूट होता है, ये भी मैंने रख लिया था। ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ मैंने ये लपेटने वाला इसका नहीं था, तो मैंने ये ग्रीन से कलर का मैचिंग करके रख लिया था। और उसके बाद मैंने एक और बेबी सेट, मतलब बेबी का सूट रख लिया था, और इसमें जो है वो सिर्फ लपेटने का कपड़ा है, रोम्पर है, और कैप है। इस तरह से करके मुझे सारे कपड़ों को प्रेस करना था, इनमें कोई भी कपड़े जो हैं वो मेरे बेबी के लिए प्रेस नहीं हुए हुए। मैंने बस ऐसे ही धुलवा-धुलवा के ना मैं बैग में रखती जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से जो है वो अचानक से निकलना होगा। ख़ैर, ये एक डबल साइडेड लेगिन है, इसको अंदर से भी पहना सकते हैं, बाहर से भी पहना सकते हैं। असल में मेरी डॉक्टर ने मुझे जो है ना वो गलत डेट दे दी थी, और आगे की डेट दे दी थी, मेरी डेट जो है वो पहले की थी। और ये वाला पाउच जो है वो मेरा है, और साथ ही जो है वो इसमें मैंने 2-3 पैम्पर्स रख लिए थे, और बाकी के जो पैम्पर्स हैं वो फिर हमने नर्सरी में दे दिए थे। उसके साथ-साथ मैंने अपने 2 ट्राउज़र, 2 शर्ट्स का जो है वो अपना सेट रख लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी सूट जो है वो काम आते हैं। और एक सूट मैंने इस तरह का रख लिया था कि जब मैं खैर से अच्छा, ये जो है ना, ये टॉवल है बेबी का, और ये चेंजिंग शीट है। टॉवल जो है वो जब बेबी को नहलाते हैं तो वो लाज़मी माँगते हैं हॉस्पिटल वाले। और ये मैंने एक अपना सूट ऐसा रख लिया था कि जब मैं घर वापस आ रही होंगी, तो ये वाला 3 पीस सूट है, जो जो है वो मैं ये पहन के वापस आऊँगी। और ये जो पाउच है, इसमें मैंने अपना टूथपेस्ट और टूथब्रश जो है ये मैंने बाद में हस्बैंड से मंगा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दाँतों में तकलीफ़ हो रही थी, होती है। तो मैं सेंसोडाइन के बगैर नहीं रह सकती। और ये मिरर जो है ना मेरे इसी पाउच में रहता है, तो ये इसी पाउच में रह गया।
और ये सारी थी मेरी चीज़ें ज़रूरत की। इसको मैं जल्दी से वापस रखती हूँ और इसके साथ-साथ जो है वो मैंने एक बेबी का फ़ीडर जो है वो साथ ही रख लिया था और ये ग्लास फ़ीडर है, तो ये बिल्कुल न्यू है, तो इसको मैंने जो है वो धो के वॉश करके अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज़ करके मैंने पहले ही रख लिया था इसको भी। और उसके साथ-साथ जो है वो निकलते-निकलते जो है ना मैंने ये चार्जर वग़ैरह अपनी सारी चीज़ें जो है मैंने कहा चार्जर तो लाज़मी काम आएगा, तो ये चीज़ जो है ना मैंने बैग में डाली। उसके साथ मैं आपको बताऊँ सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो इस तरह का साइड शोल्डर बैग होता है और जो चीज़ें आप अपने बैग में नहीं रख सकते ना वो आप इस तरह से अपने रख के जैसे हैंड फ्री है, कुछ पैसे हैं और मोबाइल है ना, तो इसको मैं रख के इस तरह से अपने साइड शोल्डर में डाल के रखती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आपने वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है तो आप अपना पूरा बैग तो उठा के नहीं लेके जा सकते ना। तो उसके साथ-साथ ही जो है वो इस तरह का मैंने कैप अपने लिए रख लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बहुत ही जो है ना बयान से बाहर वाली सर्दी लगती है, तो इस तरह का कैप मैंने अपने लिए रख लिया था और ये मैं मुस्तकिल पहनी हुई हूँ और ये सारा सामान था। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बेबी सेट के अंदर क्या-क्या है। बेबी सेट के अंदर तो सबसे पहले तो ये गद्दा है और गद्दे के अंदर जो है ना इसका पूरा सूट है। ये वाला जो पूरा सेट है ना ये मैंने अपने पहले बच्चे में ही ले लिया था और माशाल्लाह अब मैं हर बच्चे को पहला सूट जो है ना मैं यही पहनाती हूँ। मतलब जब बेबी गोद में आता है ना तो ये वाला सूट लाज़मी है। इसको भी मैंने प्रेस नहीं किया और ये वाला सूट जो है वो नर्सरी में देना होता है तो उसके अंदर मैंने पैम्पर वग़ैरह सब टोपी-वोपी सब होती है। तो मेरे साथ इस दफ़ा ट्रेजेडी ये हुई कि मेरा बच्चा जो है वो नर्सरी में जब गया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा काफ़ी ख़राब पता चली। तो उसको जो है वो 8 दिन के लिए जो है वो नर्सरी में रख लिया था और ये इसमें से कोई भी चीज़ मेरे बच्चे की खैर से काम नहीं आई सिवाय इस बेबी सेट के और बाकी सारा सामान जो है वो एज़ इट इज़ वापस आ गया सिवाय मेरे कपड़ों के। और फिर जब मैं अपने बच्चे को लेने गई तब मैंने अल्लाह के हुक्म से ये पूरा सूट उसको पहनाया और फिर अल्लाह का बेहद एहसान है मैं अपने बच्चे को अपने पास ले आई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो काफ़ी बेहतर है। आप सब भी सब बच्चों के लिए और मेरे बच्चों के लिए भी लाज़मी दुआ करिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा।